हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष दहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आजकल बरसात के मौसम में हम लोग नए सिरे से मछली पालन शुरू करते हैं, लेकिन इस मछली पालन के दौरान सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम किस मछली को कितने संख्या में तालाब में डालें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार बरसात में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, भारी बारिश की वजह से पानी की क्वालिटी घट जाती है और बहुत बार बहुत ज्यादा संख्या में मछली डालने की वजह से मछलियां बहुत ज्यादा मरने लगती हैं। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने तालाब में सही संख्या में मछली के बच्चे हैं वो छोड़ने चाहिए। अब अलग अलग मछलियों को हम लोग अलग अलग संख्या में तालाब में छोड़ते हैं, क्योंकि इन मछलियों की प्रकृति, उनकी भोजन की जरूरत, उनके स्पेस की जरूरत, इन सभी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने तालाब में मछलियां छोड़ते हैं। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा दोस्तों आईएमसी मछली और एक्सोटिक कार्प मछली। आईएमसी मछली में कपला, रोहू, मृगल। एक्सोटिक कार्प में आपका सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो इन 6 मछलियों को दोस्तों बात करें कितनी संख्या में हम लोग तालाब में डालते हैं, तो देखिए हम लोग अलग अलग लेयर की मछलियों को अलग अलग रेशो में डालते हैं। ये रेशो है दोस्तों। अपर लेयर मछली को 40% डालना चाहिए, मिडिल लेयर मछली को दोस्तों लगभग 30% डालना चाहिए और बॉटम लेयर मछलियों को भी लगभग दोस्तों 30% डालना चाहिए, है ना। तो 40, 30 और 30 इस रेशो में हम लोग मछलियों को छोड़ते हैं। तो अपर लेयर मछली हम लोग खासकर आईएमसी मछली की बात करें तो लगभग हम लोग 5000 की संख्या में अपने आईएमसी मछलियों को तालाब में डालते हैं। और अपर लेयर मछली को दोस्तों लगभग हम लोग 40% की बात करें तो लगभग आप 1500 से 2000 की संख्या में कतला मछली डालिए। लगभग आपकी रोहू मछली की बात करें तो लगभग दोस्तों इसको आपको 1000 की संख्या में, 1000 से 1500 की संख्या में डालना चाहिए। और मृगल मछली को दोस्तों उसको आपको 1500 से 2000 की संख्या में डालने चाहिए। तो लगभग 5000 मोटा मोटी हम लोग आईएमसी मछली को छोड़ते हैं। सेम आपकी ग्रास कार्प, आपके एक्सोटिक कार्प मछलियों में भी है। अपर लेयर मछली आपकी सिल्वर कार्प, इसको लगभग 1500 डालिए, 1500 से 2000। मिडिल लेयर में आपकी ग्रास कार्प है दोस्तों, उसको 1000 से 1500। और लगभग जो नीचे रहने वाली मछली है आपकी जो कॉमन कार्प है दोस्तों, उसको आपको 1500 से 2000 की संख्या में डालनी है। तो लगभग हम लोग 5000 की टोटल स्टॉकिंग डेंसिटी अपने तालाब में मेंटेन रखते हैं आईएमसी और एक्सोटिक कार्प के मामले में। वहीं बात करें अगर हम लोग मांगुर और देसी मांगुर और सिंघी की बात करें तो इन मछलियों को दोस्तों पर एकड़ आप 70,000 की संख्या में छोड़ सकते हैं। 5 ग्राम, जो 2 से 5 ग्राम के बीच में जो छोटा मछली होता है फिंगरलिंग बच्चे, उसको आप 70,000 की संख्या में छोड़ सकते हैं। फीडिंग की बात करें तो दोस्तों जो सिल्वर आप दोस्तों अगर आप आईएमसी मछली पाल रहे हैं तो फीडिंग में हम लोग सरसों खली और राइस ब्रान और इसके साथ साथ आप नमक और आपके विटामिन मिनरल मिक्सचर, इन 4 चीजों को अगर आप अपने भोजन में मिला करके आप आईएमसी मछली या फिर एक्सोटिक कार्प को खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। वहीं आप जो मांगुर और सिंघी पाल रहे हैं दोस्तों, तो उसको आपको अच्छे प्रोटीन युक्त आहार देने की जरूरत पड़ती है। अगर आप फार्म मेड फीड खिला रहे हैं तो उसके साथ आपको फिश मील की मात्रा भी आपको फीड में मिलानी पड़ेगी। लगभग दोस्तों 10 से 15% आपको प्रति 100 किलो फीड में आपको फिश मील को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे फिश मील की खासियत यह है कि ये फीड के सुगंध को बढ़ाती है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है और आपके जो सिंघी और मांगुर मछलियां हैं इनको हाई प्रोटीन वाला आहार की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप फार्म मेड फीड खिला रहे हैं तो इन चीजों को उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कमर्शियल फीड खिलाना चाहते हैं तो दोस्तों तो इसके लिए हाई प्रोटीन युक्त आहार भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें फिश मील की मात्रा डली रहती है, ठीक है। वही बात करें दोस्तों तिलपिया मछली को, तिलपिया मछली को पर एकड़ आप 7000 से 10,000 के बीच में अपने इन मछलियों को तालाब में छोड़ सकते हैं। लेकिन तिलपिया में एक आपको डिसएडवांटेज बताऊं तो इन मछलियों को आप मोनोसेक्स तिलपिया मछली को तालाब में छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ मिक्सर बच्चे अगर तालाब में डाल दिए तो जो फीमेल मछलियां हैं वो लगातार ब्रीडिंग कर करके आपके तालाब को भर देती है, जिसकी वजह से सारा जो खाना है
एनर्जी है और तालाब की जो स्पेस है वो इन बच्चे हैं वो कैप्चर कर लेती हैं, जिसकी वजह से लास्ट में आपको बहुत ज्यादा घाटा होता है। तो इसी वजह से आपको मोनोसेक्स तिलापिया मछली को तालाब में छोड़नी चाहिए। बात करें अगर आप पंगासस मछली का पालन कर रहे हैं तो इसको दोस्तों पर एकड़ आप 15,000 से 20,000 की संख्या में आप तालाब में छोड़ सकते हैं। इन मछलियों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कंटिन्यू फीडिंग करने वाली मछलियां हैं, इसीलिए दोस्तों ये मछलियां लगभग 5 से 6 महीने में अच्छे से तैयार हो जाती है। बात करें फीडिंग की तो आप इसको कमर्शियल फीड खिलाइए, जिसमें लगभग आप 38% प्रोटीन से शुरुआत करिए और लगभग 28% एवरेज प्रोटीन वाला खाना है, इसको हम लोग कंटिन्यू खिला सकते हैं। बात करें कि इन मछलियों में बीमारियां क्या लगती हैं, तो सबसे बड़ी बीमारी लगती है दोस्तों इसमें व्हाइट स्पॉट डिजीज की। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि पंगासस मछली ज्यादा ओवर ईटिंग की वजह से भी मर जाती हैं। बहुत बार उनके पेट में गैस बनता है जिसे गैस बबल डिजीज बोलते हैं, इसकी वजह से भी पंगासस मछली मरती है। तो इन सभी के रख रखाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, जिसमें आपकी अमोनिया लगभग 0.02 ppm से कम होना चाहिए। आपके pH होना चाहिए दोस्तों 7.5 से 8.5 के बीच। आपका दोस्तों इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन होना चाहिए दोस्तों 5 ppm। अगर मान लीजिए 2 ppm से नीचे आपके DO लेवल चली जाती है तो पंगासस मछली तालाब में गैस्पिंग करते आपको नजर आ जाएंगी। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बरसात में गैस्पिंग बहुत बड़ी समस्या रहती है कि मछलियां कम ऑक्सीजन की वजह से वातावरण से ऑक्सीजन लेने के लिए तालाब के सरफेस में आती हैं। खासकर आपको पंगासस मछली को लगातार मॉनिटर करना है और अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बहुत ज्यादा चेक करते रहना है। हफ्ते में कम से कम 2 बार आप DO, pH और अमोनिया इन 3 वाटर पैरामीटर्स को कंटिन्यू चेक करते रहिए, जिससे आपको मछली पालन में फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों रूपचंदा मछली के बारे में। देखिए रूपचंदा मछली एक कार्निवोरस मछली है, लगभग इसको भी हाई प्रोटीन वाला खाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ रूपचंदा मछली को दोस्तों हम लोग लगभग 7,000 से 8,000 की संख्या में पर एकड़ तालाब में छोड़ते हैं। बहुत बार किसान भाई रूपचंदा मछली को IMC मछली के साथ भी पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रूपचंदा मछली को सिर्फ 100 से 200 की संख्या में ही तालाब में छोड़ने चाहिए। और साथ ही साथ रूपचंदा मछली का जो सीड है दोस्तों उसको बहुत छोटे आप लगभग 2 से 5 ग्राम भार वाले बच्चे ही तालाब में छोड़ें, क्योंकि ये मछलियां अगर बड़े हो जाती हैं तो ये छोटे मछली को खा सकती हैं। तो इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप छोटे बच्चे रूपचंदा मछली की छोड़िए और बड़े बच्चे IMC और आपके पंगासस मछलियों का छोड़िए, ताकि ये मछलियां इन बच्चों को डैमेज ना पहुंचा दे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने 5-6 मछलियों के बारे में डिस्कस किया है। आशा करूंगा कि बरसात में आपकी मछली पालन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर कोई भी समस्या आता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।